वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील संधू। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा मकसद जो है वो है बकरी को उसकी जो कीमत है उस पर लाना। इस वजह से पिछले एक वीडियो भी बनाई गई। इतनी लंबी डिटेल पे इस वीडियो में नहीं जाएंगे उस बात पे। तो उसके नीचे काफ़ी दोस्तों ने आके कमेंट्स किए। मुझे एक दोस्त ने आके बोला, जी आपको इतनी देर हो गई है टायरों का काम करते हुए, आपको अकल नहीं आई कि जो ब्रांडेड टायर है उसमें और लोकल टायर में फ़र्क होता है। मैंने कहा था जी बिल्कुल ब्रांडेड टायर में और लोकल टायर में फ़र्क होता है, लेकिन हम ब्रांडेड टायर की ना 1 साल की या 5 साल की गारंटी देते हैं। क्या आप भी 1 साल की या 5 साल की उसकी गारंटी देंगे बकरी की? तो फिर तो हम आपकी ब्रांडेड बकरी ले लेंगे। तो उसके बाद एक और भाई थे, उन्होंने बोला जी फिर आपने बगैर अकल के बात कर दी है कि जो बकरी होती है ना वो ब्लड लाइन से होती है और जो टायर ब्रांडेड होता है ना वो अपनी गारंटी खुद देता है। मैंने कहा जी मैं दुकान पे होता हूँ, अगर मेरे पास कोई बंदा आए और मुझे आके बोले जी ये फ़लाना टायर मुझे चाहिए और मैं उसे बोलूँ जी और फिर बोले कि इसकी क्या गारंटी है, और मैं फिर उसे बोलूँ कि जी इसकी गारंटी टायर खुद देगा, तो वो फिर मुझे पैसे नहीं देगा, वो टायर को पैसे देगा। बहरहाल फिर इस तरह एक लंबी डिबेट चली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जी एक फ़लाना बंदा है मुल्तान में, शायद आई थिंक, मुझे याद नहीं है, कि उसके घर की बकरी है, वो मंडी में ला के भी सेल करे तो 5 लाख की सेल कर सकता है वो। तो मैंने उनसे पूछा था जी वो 5 लाख की वाकई मंडी में सेल करता है क्या? अगर उनसे मैं बकरी लेके आऊँ तो मैं उनकी बकरी मंडी में 5 लाख की सेल कर सकता हूँ? बहरहाल ये फिर एक लंबी डिबेट चली। महाराज का मौजू ये नहीं है, महाराज का मौजू ये है कि बकरी की जो ब्लड लाइन है वो बंदा खुद क्यों कैसे तैयार करे अपनी ब्लड लाइन जो घर की है। अपनी घर की ब्लड लाइन जो तैयार करने का एक नॉर्मल और एक आसान तरीका वो ये है कि आप मंडी का विज़िट करें, वहाँ से ऐसी बकरियाँ देखें जो थोड़ी सी कमज़ोर हो, थोड़ी सी मतलब कि थकी टकी हो, वो बकरियाँ देखें, उनको घर ला के उनकी खिदमत करें, उनको तैयार करें, ठीक है। और जो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की ना हो, एक नॉर्मल क्वालिटी की बकरी हो, यानी कि 70% 75% 100 में से हो, 60% भी हो तो चल जाए। बाकी आप ब्रीडर जो है ना वो उस पर पैसे लगाएं, ब्रीडर अच्छा लें। जब आप ब्रीडर अच्छा लेंगे, बकरी एक नॉर्मल क्वालिटी की भी लेंगे ना मेरे भाई, तो फिर आपका ये सीन होगा कि जब आपकी बकरी उस ब्रीडर से क्रॉस होगी, उसको उसमें से जो पट्ठे आएंगी ना, वो पहले सुए में कुछ बेहतर पट्ठे आएंगी बकरी से, वो दोबारा फिर जो पट्ठे क्रॉस होंगी तो फिर दूसरे सुए में कुछ और बेहतर आएंगी, फिर जो अगली पट्ठे क्रॉस होंगी, तो इस तरह 2-3 जो है ना सोए के बाद, यानी कि 2-3 साल बाद इंशाल्लाह आपके घर से आपकी ब्लड लाइन उठेगी। तो फिर इसका मकसद ये नहीं है कि अगर 2-3 साल बाद आप एक अच्छी नस्ल तैयार कर लेते हैं तो फिर आप भी उन लोगों में आके शामिल हो जाएं और आप भी कहें जी हमारी बकरी है 5 लाख की हो गई है, क्योंकि जी हमने 2-3 साल लगा के मेहनत की है। फ़र्ज़ करें अगर आप 40-50 हज़ार की बकरी मंडी से लेते हैं और एक अच्छा ब्रीडर जो है वो 2-2.5 लाख का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनमें 3 साल मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी बकरी तैयार करें और फिर आपकी जब अच्छी पट्ठे आने लगें तो फिर आप उनके पट्ठों का सेल जो है रेट जो है ना वो 5-5 लाख कर दें। फिर एक एवरेज रेट जो है 1.5 लाख अच्छी बकरी जो है 1.5-2 लाख में होनी चाहिए। मैं ये कतन नहीं कहता कि जी बकरी है ही 70-75 हज़ार की, वो 70-75 हज़ार वाला दौर और था, अभी दौर और है। अभी ये है कि अब बकरी जो है वो तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ऊपर बकरी मुझे समझ नहीं आती। जो 50 लाख, 60 लाख, 12 लाख, 35 लाख, 40 लाख, ये वाला सीन है ना, ये मुझे समझ नहीं आता। बकरी इतने की होनी चाहिए, 1 लाख, 1.5 लाख चले। उसके आप जो गोश्त का वज़न भी कर लें, उसके आप हुस्न का वज़न भी कर लें, उसके मालिक का भी वज़न कर लें। मैं शौक़ की बात नहीं कर रहा फिर भी कि मालिक के शौक़ का वज़न कर लें, क्योंकि शौक़ का कोई वज़न नहीं होता। क्योंकि इसी डिबेट पर भाई से एक बात हुई थी, मैंने बोला जी आप तो ये बात बोलते हैं कि शौक़ का कोई मुल्ल नहीं, तो फिर आप सेल क्यों कर देते हैं जानवर? उन्होंने बोला था सर ये मुहावरतन है, मतलब ये लोगों को फंसाने के लिए मुहावरतन बोलते हैं जी शौक़ का कोई मुल्ल नहीं, लेकिन जब इनका मुल्ल लग जाता है तो फिर ये बकरी सेल देते हैं।
मेरी नज़र में ये मुहावरा जो है ना वो हकीकत ही है कि वाकई ही शौक का कोई मोल नहीं। और चाहे वो शौक डैडी का हो, चाहे वो शौक क्रॉस ब्रीड का हो, चाहे वो शौक जो है वो बीतल का हो, किसी भी बकरी का शौक हो, शौक का वाकई कोई मोल नहीं होता। मतलब कि शौक जो होता है ना वो आप किसी का ख़रीद नहीं सकते, और जो ख़रीद सकते हैं वो शौक़ नहीं होता, वो बिज़नेस होता है। और ये इन्होंने बिज़नेस को शौक़ का नाम दिया है, और कुछ लोग जो है वो इसमें फंसते जा रहे हैं, और उम्मीद है आप नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह ताला। लिहाजा हमारा जो मकसद था वो यही है कि एक नॉर्मल बकरी लें, उस पर अच्छा ब्रीडर लगाएं, 3 साल सब बाद इंशाल्लाह आपके घर की ब्लड लाइन तैयार हो जाएगी। और बकरी में मैं पहले भी निशानियाँ बता चुका हूँ सब भाइयों को कि बकरी में आपने ये निशानियाँ देखनी है कि बकरी दूध में अच्छी हो, हाइट लेंथ नहीं उसकी देखनी, चाहे कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन दूध जो है ना वो पूरा होना चाहिए बकरी में, दूध में अच्छी हो। बकरा जो है वो आप उसका देखें जी, बकरे की हाइट कैसी है, लेंथ कैसी है, सींग अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, टांग मजबूत है बकरे की, टांगें सीधी हैं, बकरे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का, डबल हड्डी का बकरा होना चाहिए, उसका जो ऊपर फट्टा जो है वो सीधा होना चाहिए। ये क्वालिटीज़ जो बकरे में देखिए आप, और इंशाल्लाह ताला आप अपनी एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू बस यही था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे, और एक नया टॉपिक इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे जिससे हमारे दोस्तों को फ़ायदा हो। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।